गाइज पिथौरागढ़ में गड्डी खाली करवाने के बाद अभी निकल गया हूँ मैं हल्द्वानी के लिए। एक व्यू पॉइंट पड़ता है घाट से पहले हमें, तो अभी उस व्यू पॉइंट पे रुका हुआ हूँ मैं। आपको थोड़ा सा व्यू दिखाते हैं व्यू पॉइंट का। काफ़ी खूबसूरत सा व्यू पॉइंट है, आप मेरे जस्ट पीछे देख सकते हैं, आप पहाड़ियों से लगा हुआ व्यू पॉइंट है। और आपको हम घाट नदी का भी व्यू दिखाएंगे। अगर मेरे जस्ट पीछे आपको एक नदी दिख रही होगी, ये नदी, तो ये घाट की नदी है, सरयू नदी। तो फिलहाल गाइज अब हम यहाँ से निकलते हैं हल्द्वानी के लिए। हेलो गाइज, कैसे हैं आप सब? आई होप आप एकदम मस्त होंगे। मैं भी एकदम बढ़िया हूँ। आज के ब्लॉग की शुरुआत हो रही है सुबह के 8 बजे से रानी बाग से। आज का जो अपना टूर होने वाला है, पिथौरागढ़ का टूर है। सुबह के 6 बजे मैं आ गया था कैनाल कॉलोनी हल्द्वानी पे। कैनाल कॉलोनी से अपनी गाड़ी पे माल लोड करवाने के बाद अभी निकल गया हूँ मैं सीधे पिथौरागढ़ के लिए। गाइज अभी पहुँचने वाला हूँ मैं भीमताल। भीमताल पे हमने साइकिल उतारनी है। फिलहाल मैंने पार्टी को फ़ोन कर दिया है जिसका माल है ये। तो जैसे पार्टी आती है भीमताल पे, साइकिल अनलोड करवा देंगे। ट्रक जा रहा है ओवरलोडेड, ये चढ़ भी नहीं पा रहा है। गाइज अभी पहुँच गया हूँ मैं भीमताल पे। ये देख सकते हैं आप, भीमताल स्टार्ट हो गई यहाँ से। अभी हूँ मैं तल्ली ताल पे। सामने भीमताल का काफ़ी खूबसूरत सा व्यू आ रहा है। पूरी ताल तो दिख नहीं पाती है क्योंकि यहाँ से भी आपको दिख नहीं पा रही होगी। इस साइड भी काफ़ी लंबी चौड़ी ताल है और सामने से ये पहाड़ की वजह से नहीं दिख पा रही है। यहाँ भी काफ़ी लंबी चौड़ी ताल है, तो काफ़ी खूबसूरत सा व्यू आता है। और सामने अपनी गाड़ी दिख रही होगी आपको पीले तिरपाल पे, एक गाड़ी है। अभी साइकिल तो मैंने अनलोड करवा दी है गाड़ी से। भैया जैसे आते हैं उसके बाद साइकिल दे देते हैं उनको। साइकिल देने के बाद मैं यहाँ से निकल जाऊँगा सीधे पिथौरागढ़ के लिए। ये रास्ता भी मेरे ख्याल से कहीं अंदर गांव की तरफ को जाता है। ज़्यादा दूर तो पता नहीं मुझे कहाँ जाता है, बट यहीं गांव पे जाता है। एक बार मैं यहाँ भी गया हूँ पहले सामान लेके। गाइज अभी रुका हूँ मैं शहर फाटक पे। शहर फाटक से काफ़ी खूबसूरत सा व्यू आ रहा है पहाड़ों का, तो आपको व्यू चेक करवाने के लिए रुका था। ये चेक करिए आप, काफ़ी ज़बरदस्त व्यू आ रहा है। हरियाली के टाइम पर तो और भी ज़बरदस्त व्यू आता है। अभी रुका हूँ मैं जो इंडियन और HP का पेट्रोल पंप पड़ता है, उससे लगभग 1 किलोमीटर आगे मोड़ पड़ता है। तो अभी मैं इस मोड़ पे रुका हुआ हूँ। यहाँ से लगभग 1 किलोमीटर आगे जाने के बाद मुझे 2 रास्ते मिलेंगे। एक रास्ता जाता है देवीधुरा को, एक रास्ता जाता है बाएं को पिथौरागढ़ के लिए। तो मैं पिथौरागढ़ के लिए निकल जाऊँगा। तो गाइज अभी निकलते हैं पिथौरागढ़ के लिए। रास्ते में आपको व्यू चेक करवाएंगे और भी काफ़ी खूबसूरत से व्यू आते हैं। गाइज अभी पहुँचने वाला हूँ मैं चलनी छीना। चलनी छीना से लगभग 5 से 6 किलोमीटर पहले हमें देवनाथल मिलता है। देवनाथल पर काफ़ी तगड़े मोड़ आते हैं, 3 से 4। आप अगर कभी मुनस्यारी गए हो थल नाचनी होते हुए, तो आपने वो मोड़ देखे होंगे बिरथी फॉल के बाद। जैसे लगभग 10-12 मोड़ आते हैं ना वहाँ पे, यहाँ पे 3-4 सेम उसी तरह मोड़ आते हैं और खड़ी चढ़ाई है। अगर आपकी गाड़ी में लोड ज़्यादा है, ओवरलोड है मान के चलो, अगर ओवरलोड गाड़ी है तो यहाँ पे काफ़ी दिक्कत हो सकती है गाड़ी चलाने में। तो आप यहाँ पे अगर कभी भी इस रोड से आते हैं तो अपनी गाड़ी को लोड के हिसाब से लाएं। गाइज अभी पहुँच गया हूँ मैं चलनी छीना। चलनी छीना की ये मार्केट आप देख सकते हैं। मार्केट ज़्यादा बड़ी नहीं है, छोटी मार्केट है, लेकिन काफ़ी अच्छी मार्केट है। यहाँ पे SBI का बैंक भी है और मार्केट में आपको सारी प्रकार की सुविधा मिल जाती है यहाँ पे नॉर्मल। ये चेक करिए आप। इसके बाद आपको जो भी मार्केट मिलेगी, या तो सुहा खान में मिलेगी, या तो फिर जागेश्वर आरतोला की तरफ को मार्केट मिलेगी, या तो फिर आपको मिल जाएगी दनिया में मार्केट। गाइज अभी मैं दनिया से आगे निकल गया हूँ। आप देख सकते हैं काफ़ी खूबसूरत सा व्यू आ रहा है पहाड़ों का। ये चेक करिए आप। हरियाली का टाइम है, हरियाली के टाइम पे व्यू तो काफ़ी अच्छा रहता है। ये जो आपको जो भी दिख रहे हैं छोटे छोटे पेड़ ना, ये सारे छोटे पेड़ हैं। मुझे लग रहा है भिकुए के पेड़ हैं ज़्यादातर इसमें। हमारे वहाँ तो भिकुआ ही बोलते हैं, पता नहीं अल्मोड़ा में क्या बोलते हैं। बागेश्वर में इसे भिकुआ बोलते हैं, भक्कू बोलते हैं मतलब। ये चेक करिए आप, सामने ये रहा दनिया। ये दनिया की मार्केट है, जो आपको मार्केट दिख रही है दनिया की मार्केट है। अगर हम यहाँ से अल्मोड़ा की तरफ को जाते हैं तो अल्मोड़ा की दूरी है 52 किलोमीटर, जागेश्वर धाम है 24 किलोमीटर, सुहा खान की दूरी है 12 किलोमीटर। ये रही अपनी गाड़ी। तिरपाल अपना लगाई हुआ है। अभी बारिश आज हुई नहीं है अपने को, बारिश ना ही हो तो बेहतर है। तिरपाल भी सूखा रहेगा अपना, रस्सी भी सूखी रहेगी। तो मैं पिथौरागढ़ जाने के बाद तिरपाल रस्सा खोल दूँगा क्योंकि मेरी वापसी हो जानी है, रात को सोना है नहीं। ये चेक कर सकते हैं आप। ये मैं जा रहा हूँ अभी दनिया की तरफ को। यहाँ से हम आपको बैक साइड का भी दिखाते हैं कितना किलोमीटर क्या है। ये चेक करिए आप, काफ़ी खूबसूरत सा व्यू आता है इस जगह से। तो इसीलिए मैं यहाँ पे रुका था। कई बार मैं सोचता था यहाँ पे रुकूं करके। आज मेरे को टाइम हो गया था, इस वजह से मैं रुक गया यहाँ पे। ये चेक करिए आप। यहाँ से पनार की दूरी है 28 किलोमीटर, पाताल भुवनेश्वर है 80 किलोमीटर, ध्याड़ी है 13 किलोमीटर। ये पाताल भुवनेश्वर अपनी तरफ को पड़ता है और ये ध्याड़ी तो रास्ते में पड़ जाएगा हमें, पनार भी हमें रास्ते में पड़ जाएगा। गाइज अभी पहुंचने वाला हूं मैं पनार। पनार से लगभग 5 से 6 किलोमीटर पीछे हूं। ये चेक करिए आप, काफ़ी खूबसूरत सा व्यू आ रहा है। ये पुल बना हुआ है, नदी तो उतनी तगड़ी है नहीं, बरसात में आती होगी ये। इस चक्कर में पुल बन रखा है। यहाँ पे एक रेस्टोरेंट है, जंगल में एक रेस्टोरेंट है। पनार के बाद मेरे ख्याल से यही रेस्टोरेंट पड़ता है जंगल पे एक। ये चेक करिए, काफ़ी खूबसूरत सा व्यू आता है इस जगह पे। आपको उस साइड भी दिखाएंगे। अगर मैं कैमरा बाहर निकालूंगा तो फिर आवाज़ नहीं आ पाएगी मेरी, तो मैं कैमरा अंदर रख के ही आपको व्यू दिखाऊंगा। ये देखिए आप, कितना ज़बरदस्त व्यू आ रहा है। अगर आप वैसे फ्रंट में अगर यहाँ पे बैठ के अगर आप देखें व्यू, तो आपको काफ़ी खूबसूरत सा व्यू लगेगा। क्योंकि आप अगर फ़ोन पे देखेंगे उतना तगड़ा व्यू लग नहीं पाएगा आपको।
ये चेक करिए आप, बहुत ही ज़बरदस्त व्यू आता है। नीचे नदी बह रही है, ये नदी कौन सी है, बीच में मुझे बताया था पनार, ये नदी पनार है। और जो उस साइड से आती है वो है सरयू। वो ये बोल रहा था ये नदी रामगंगा है, ये वाली जो जा रही है इस नदी को रामगंगा बता रहे थे, और वो नदी सरयू है। मुझे लग रहा है वो सरयू अपने वहीं की है, बागेश्वर से आती है, जो बागेश्वर की सरयू और सेरा घाट से मेरे ख्याल से यहीं आती है लग रहा है मुझे। और ये थल वाली भी नदी इसी में आती है जहाँ तक है, थल वाली नदी भी इसी में मिल गई। ये देखिए, ये चेक करिए, बहुत ही ज़बरदस्त शानदार सा व्यू आता है इस जगह पे। ये गाइस अभी पहुंच गया हूँ मैं पिथौरागढ़। पिथौरागढ़ पहुंचने के बाद मैंने गाड़ी साइड पे लगा दी अपनी, ये रही गाड़ी अपनी। अभी वो भैया को फ़ोन कर दिया जो माल उतरवाएंगे यहाँ पे। तो जैसे वो भैया आते हैं उसके बाद, मुझे पता नहीं अभी माल कहाँ पे उतरना है, यहीं कहीं पे माल उतरना है। जैसे वो भैया आते हैं उसके बाद गाड़ी को अनलोड करवाते हैं अपनी। तो आप देख सकते हैं यहाँ से लगभग 1-8 किलोमीटर आगे जाने के बाद, जहाँ से ट्रक आ रहा है आर्मी का ट्रक, इस तरफ को इसकी बैक साइड में जाने के बाद हमें नैनीसैनी हवाई अड्डा मिलता है, लगभग आधा 1 किलोमीटर आगे जाने के बाद। तो फिलहाल अभी यहाँ पे लगता है कम से कम 1-8 घंटा तो यहाँ पे गाड़ी खाली होने में लगता है।